डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हम चैनल पर कोई ऐसी खबर नहीं दिखाएंगे जो लोगों को भ्रमित करती हो। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। चलौटी में 4 लेन निर्माण के कारण घरों में आई दरारों से हुए नुकसान को लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने एसडीएम शिमला ग्रामीण की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। इसके साथ स्टेट जियोलॉजिस्ट ने भी शनिवार को नुकसान के कारणों को लेकर रिपोर्ट तैयार करनी शुरू कर दी है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि देर रात को सूचना मिलने के बाद ही प्रशासन ने प्रभावित घरों को खाली करवा दिया था। इसके साथ ही हर संभव सहायता जिला प्रशासन की ओर से प्रभावितों को करवाई जा रही है। फिलहाल 4 लेन निर्माण कार्य पूरी तरह से रोक दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि प्रभावित हुए घरों के नुकसान का आंकलन करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। इस कमेटी की अध्यक्षता एसडीएम शिमला ग्रामीण मंजीत शर्मा करेंगे। ये कमेटी 1 हफ्ते के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। इस रिपोर्ट के अनुसार ही प्रभावितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेट जियोलॉजिस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट पर कार्य करना शुरू कर दिया है। 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने चलौटी में प्रभावित घरों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों से बातचीत करी और उन्हें हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के निरीक्षण करने में ना कोई प्रसन्नता नहीं होती किसी को। मतलब ये थोड़ा मसला ऐसा गंभीर होता है कि इसमें हर आदमी जो है वो एक संकट में होता है। जब कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ऐसे समय में कोई सूचना मिलती है कि मकान में कोई दरारें आ गई हैं या किसी और ऐसी चीजें आती हैं, तो इसमें मतलब हम सिर्फ अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, जो सब मिलजुल करके करते हैं लोग। हमारे सारी पूरी टीम जैसी सूचना मिली थी, उसके बाद कल शाम से यहाँ थे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, एडीएम साहब, एसडीएम साहब और एडिशनल एसपी वगैरह, और सारा में एसपी साहब ने खुद मॉनिटर किया इन सारी चीज़ों को। लेकिन मसला थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेटेड मसला है। इस तरह की दीवारों में कई जगह दरारें देखी गई हैं और आसपास के कई घरों में दीवारें आई हैं जो दिख रही है, विजिबल है। हमने भी देखा और 5 घर तो जो है उसमें काफी ज्यादा प्रभावित है। सड़क से ऊपर भी कुछ भाग में जो है वो कई दरारें जो है वो हल्की हल्की देखी गई हैं। तो इसके बारे में जो है डिटेल में अभी हमने रिक्वेस्ट कर लिया है डायरेक्टर इंडस्ट्रीज से, और वो एक अपनी टीम जो है वो जियोलॉजी की जो टीम होती है उसको भी यहाँ भेज रहे हैं, जो इसके ऊपर पूरे एनालिसिस करके और जो टनल वगैरह में भी जहाँ पर जो काम नाम चल रहा है, जिसके माध्यम से ऐसा ये प्रथम दृष्टि तो ऐसा माना गया है कि उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया, तो उसको भी स्टडी करके अपनी कॉम्पोजिट रिपोर्ट हमको देंगे। इसमें हमने कहा कि कोई देरी ना हो, ये अविलंब करे, और उन्होंने तुरंत अपनी टीम को कॉन्स्टिट्यूट करके यहाँ भेजने के लिए डायरेक्शन दे दिया। यातायात व्यवस्था कैसी रहेगी? वही अभी सब ये चर्चा हो रही थी और उसको देखने के बाद अभी एसपी साहब से भी डिस्कस हुई और बाकी लोगों की भी विचार विमर्श के बाद है इसको वन वे करने की व्यवस्था जो की जा रही है। और बाकी जैसे जियोलॉजी की टीम आएगी वो जो अपनी रिकमेंडेशन उस हिसाब से, फिलहाल हैवी जो वाहन है उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वो उनका रास्ता जो है एसपी साहब ने कॉरिडोर डिजाइन किया है, उसके माध्यम से उनको यहाँ से भेजा जाएगा ताकि कोई वाइब्रेशन जैसी कोई इस तरह की चीजें ना हो। और आम जनता को भी कोई, क्योंकि ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, दाएं बाएं लोगों की मूवमेंट जो है, और वो हमारा जो मेन रोड है वो मार्केट से रिलेटेड रोड है और काफी कंजेस्टेड रोड है, तो वो उसके लिए उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल की यहाँ पर तैनाती की है। और यहाँ पर 24/7 पुलिस की व्यवस्था है। निगरानी में हमारे मजिस्ट्रेट जो है वो मौके पर उपस्थित हैं। तो ये सारी चीजें जो लोगों के माध्यम से उनकी हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। और बहुत ही ये ठंड का मौसम भी है, तो सभी की वैकल्पिक रहने की व्यवस्था भी कराई गई है। और जैसे जैसे आवश्यकता होगी हमारे एसडीएम ग्रामीण मंजीत जी यहाँ पर हैं और उस तरह की सब चीजों का जो है वो ध्यान रखेंगे। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।